हाउ मच मनी डू यू नीड टू बी रिच? जब मैं अराउंड 15 ईयर्स की थी तब मेरे मामा अपने कुछ दोस्तों के साथ हमारे घर आए थे एंड उनमें से एक लड़की भी थी और वो होगी अराउंड 25 की और उसे अपने लिए कुछ फेस टिश्यूज लेने थे। तो शी वॉज न्यू टू दैट प्लेस, तो आई थॉट दैट आई वुड अकम्पनी हर टू द शॉप। एंड जब मैं शॉप में उसके साथ गई उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में रिच की एक डेफिनेशन सेट हो चुकी थी। सो व्हाट शी डिड वाज, वो एक्चुअल में सिर्फ एक ही सामान खरीदने गई थी वहां पे, बट दुकान में जाके उसे और 3-4 सामान पसंद आ गए एंड उसने बिना उस प्रोडक्ट का MRP देखे, मैं वापस रिपीट करती हूँ, बिना प्रोडक्ट का MRP देखे उसने उस प्रोडक्ट का बिलिंग करवा लिया। एंड आई वाज लाइक वाओ, एंड शी इज अ सेल्फ मेड वुमन बाय द वे। ऐसा नहीं कि वो अपने पापा के पैसे ऐसे उड़ा रही थी या क्या, नहीं, शी अर्नड इट ऑल बाय हरसेल्फ। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस आई वाज लाइक मुझे भी लाइफ में ना यही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है कि मुझे कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का MRP देखने की जरूरत ना पड़े और जो भी चीज पसंद आए बस उसे खरीदते जाओ। कुछ टाइम पहले तक भी मेरी जो फाइनेंशियल माइंडसेट है वो एकदम ऐसी थी, बट नाउ आई थिंक दैट दिस थिंकिंग वाज बुलशिट। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी, बट इन जनरल पहले डिस्कस कर लेते कि रिच की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, रिच मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, सेमीकोलन, नॉट पुअर। मतलब एक अमीर इंसान वो है जो गरीब नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? सो या रिच का मतलब होता है जिसके पास काफी सारे पैसे या काफी सारी प्रॉपर्टी हो। बट आई थिंक हर इंसान, इनफैक्ट हर कंट्री के लिए रिच होने की जो बेस लाइन डिफाइंड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यूएस में अगर आपकी जो नेटवर्थ है दैट इज इक्वल टू $1 मिलियन और मोर तो आप मिलियनर कहलाते हो, और अगर बिलियन के ऊपर है तो आप बिलियनर कहलाओगे। अब यूएस का $1 मिलियन इज इक्वल टू इंडिया का 7.68 करोड़ रुपीज, विच इज अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में आपको अमीर कहलवाने के लिए इतने ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड सेकेंड जो प्राइस डिफरेंस है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का वो भी काफी ज्यादा है। बट कुछ टाइम पहले इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिससे पता चला दैट 85% ऑफ द पीपल विल कंसिडर देमसेल्व्स एज रिच if they earn equal to or more than 20 lakh a year. But I think इसमें भी एक कैच है, क्योंकि आपके ऊपर कितने फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट हैं और आप इंडिया में कौन सी सिटी में रहते हो या आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपको एक घर खरीदना है वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो 20 लाख में तो नहीं आएगा। बट हाँ, अगर मेरे हिसाब से एक अकेला इंसान है जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो एकदम फ्री है अपनी लाइफ में, उसके लिए 20 लाख इज अ गुड अमाउंट, कंसिडरिंग कि उसका जो सैलरी है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। बट हाँ, अगर आपने ये वाला वीडियो सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर जानने के लिए क्लिक किया है तो आप 20 लाख कंसिडर कर सकते हो। या फिर एक यूट्यूब चैनल है indianmoney.com विच सेज कि अगर आपकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब आपके जो टोटल एसेट्स हैं माइनस दी टोटल लाइबिलिटीज, उसका जो अमाउंट है दैट इक्वल्स टू 60 लाख पर ईयर, तो आप इंडिया के टॉप 0.4% रिच कैटेगरी में आते हो। बट ये सब नंबर्स किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने पैसे कमाते हो वो डिटरमाइन नहीं करता कि आप रिच हो कि नहीं, बट आप अपने कमाए हुए पैसों को किस तरीके से स्पेंड करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप फ्यूचर में अपने इनकम के थ्रू अमीर बन सकते हो कि नहीं। एंड इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि मेरा वो जो आइडिया है दैट वाज बुलशिट, क्योंकि धनवंतरी वाज डूइंग द सेम थिंग। वो अपनी इनकम को बेफिजूल के खर्चों में ऐसे स्पेंड किए जा रही थी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट यू कैन नेवर बी रिच अगर आपका लाइफस्टाइल ही एक्सपेंसिव है और आप माइंडलेसली स्पेंड करते रहते हो चीज़ों पे। व्हाट आई बिलीव इज आपको खुद को अमीर तभी कंसिडर करना चाहिए जब आपको एक्टिवली कमाने की जरूरत ना पड़े एंड फिर भी आप अपनी करंट लाइफस्टाइल को बड़े आराम से बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के बिता सकते हो फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। मतलब अगर अभी आप अपनी कमाई से संतुष्ट हो और आपको लगता है कि आपके पास इतने एसेट्स या इतने पैसे हैं जिससे आप अगले 5 साल भी कुछ नहीं कमाओगे और आपका गुजारा एकदम अच्छे से हो जाएगा, तो मेरी नजर में आप अमीर हो। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो अभी भी काइंड ऑफ अनआंसर्ड रह गया है दैट हाउ मच मनी मेक्स यू रिच, कैन मनी मेक यू रिच, और हाउ यू फील विद द मनी मेक्स यू रिच। ये जो पूरा खेल है ना, ये माइंडसेट का होता है, क्योंकि जो लोग एक्चुअल में अमीर हैं वो खुद को अमीर मानते ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी खुद की इनकम ले लेते हैं। जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था तो जो मेरी सबसे पहली जॉब लगी थी वो 6 लाख पर एनम की थी। सो लेट्स कैलकुलेट कि 6 लाख पर एनम के हिसाब से हाउ रिच एम आई ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड howrichmi.com।
ओके तो कंट्री सेलेक्ट करते हैं इंडिया, पैकेज डालते हैं 6 लाख का, एडल्ट 1, चिल्ड्रन 0 एंड कैलकुलेट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पूरे वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन के टॉप 3.9% कैटेगरी में आती हूँ। एंड अगर मैं अपनी इनकम का 10% भी डोनेट कर दूँ तो मैं 4.8% के ग्लोबल रिच पॉपुलेशन में आती हूँ। बट जब मैं 6 लाख कमा रही थी तब मैं अपने आप को रिच कंसिडर नहीं करती थी, क्योंकि मेरे आसपास के जितने लोग थे दे वर गेटिंग अराउंड 20 to 30 लाख का पैकेज एंड उसके आगे 6 लाख वॉज नथिंग। और ऐसा ही होता है रियलिटी में कि आप जितने भी पैसे कमाओ आपको लगता है ये कम है और मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी 6 लाख की सैलरी में ही संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ भाई ठीक है बाकी लोगों को जितना भी मिल रहा हो एटलीस्ट मैं ग्लोबल पॉपुलेशन में 3.9% पर तो आती हूँ। नहीं, अगर मैं मेहनत करके अपनी इनकम को और अच्छा कर सकती हूँ तो मुझे वो डेफिनेटली करना चाहिए। बट आई शुड ऑल्सो बी ग्रेटफुल, क्योंकि जितना पैकेज मुझे मिल रहा है कई लोग को उससे भी नीचे मिल रहा है, तो मुझे हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट अबाउट how much money you are earning, it is more about how you feel with the money, and this is the major difference between being called rich and being called wealthy. रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने ये डिफरेंस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ही सेज दैट द रिच हैव अ लॉट ऑफ मनी बट द वेल्दी डोंट वरी अबाउट मनी, एंड दिस इज सो ट्रू। अगर आप महीने का 20,000 कमाकर भी संतुष्ट हो या खुश हो अपनी लाइफ से, तो भी आप काफी अमीर हो उस इंसान से जो कि 1 करोड़ रुपए कमाकर भी दुखी है। और मैंने ना गौर गोपाल दास जी का एक टेडेक्स टॉक देखा था जिसमें उन्होंने बताया था दैट इफ यू रियली वांट टू नो हाउ रिच यू आर देन count the number of things you have that money cannot buy, जैसे आपकी फैमिली, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स वगैरह। क्योंकि एडमिटेड इतने सारे पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं अगर आपके दुख में आपका साथ देने के लिए कोई और हो ही ना। If you truly want to know how rich you are, then count all those things that you have that money cannot buy. Hope, love, respect, dignity, character, integrity, acceptance. एंड दैट इज वाई आपको जो फोकस है वो वेल्थ क्रिएशन पर होना चाहिए, ना कि रिच होने पर। एंड आप अपनी वेल्थ कैसे बना सकते हो? वेल हियर आर माई 6 टिप्स फॉर इट। सबसे पहला, स्टॉप कंपेयरिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके आसपास हर एक चीज वैल्यूएबल जरूर है बट हर एक चीज का प्राइस टैग नहीं है। आप हर एक चीज को ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना बंद कर दो कि अगर मैंने उसकी मदद करी थी तो मेरा क्या फायदा होगा, या ना मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं एंड ऑल। कुछ चीजें ना अपने दिल को खुश करने के लिए भी कर लेनी चाहिए और उसमें हर बार अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। सेकेंड, स्टार्ट फाइंडिंग पीपल हु विल स्टे बाय योर साइड ड्यूरिंग योर बैड टाइम्स। वो आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, टीममेट्स हो सकते हैं, जो भी। पर आपके पास कुछ ऐसे गिनती के लोग, ज्यादा ऐसे बड़ा सर्कल रखने की जरूरत नहीं है, गिनती के लोग जरूर होने चाहिए जो आपकी मुसीबत के वक्त आपका साथ दें एंड आपको सपोर्ट करें। नंबर 3, फोकस ऑन गिविंग रादर देन रिसीविंग। प्यार और पैसा 2 ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे आप जितना ज्यादा भागोगे ना ये उतना दूर चली जाएंगी आपसे। तो इसलिए कुछ ऐसा काम करने चाहिए जिससे आप इन चीजों को अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ। जैसे कि आप खुद के ऊपर काम करो, अपने वर्क पे ज्यादा फोकस करो, अपने आप आपको पैसा और प्यार मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, डेस्टिनी जो है ना वो आपका बुरा नहीं चाहती है। जो भी आप अच्छे काम करोगे उसके रिजल्ट्स आपको मल्टीप्लाई होके जरूर मिलेंगे। नंबर 4, फाइंड योर हैप्पीनेस इन सक्सेस ऑफ अदर्स। जैसे मैंने कहा था कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें, बट आपका हर समय तो बुरा वक्त नहीं रहेगा ना, अच्छा वक्त भी रहेगा एंड उन लोग का भी अच्छा और बुरा वक्त रहेगा। तो जैसे वो आपका साथ दे रहे हैं, आपको भी उनकी सक्सेस में शामिल होना है, आपको भी उनके दुख में शामिल होना है एंड बी अ पर्सन जो दूसरों को भी सपोर्ट करे। नंबर 5, ग्रीट पीपल विद स्माइल, रिस्पेक्ट एंड जेनरोसिटी। अब मुझे जेन्युइनली वो लोग बहुत पसंद है जिनका बहुत स्माइलिंग फेस होता है, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद होगा। तो जब आपको पसंद है एंड आप चाहते हो कि कोई आपको ये चीज दे, तो क्यों ना आप वो चीज दूसरों को सबसे पहले दो। यू नो, बी अ स्माइल गिवर। मेक श्योर कि ज्यादा ऑकवर्ड ना हो, क्रीप ना लगे, बट हाँ प्यारी सी स्माइल देना बस। नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वो एक कोट है ना, दैट हेल्थ इज वेल्थ, एंड दैट इज सो ट्रू। अगर आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखोगे, अर्ली एज से ही शुरू कर दोगे हेल्थ का ध्यान रखना, तो आपकी जो बॉडी है वो काफी लंबी चलेगी, एनर्जेटिक रहोगे, और जितने ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे उतने ज्यादा पैसे कमा पाओगे। ऑलवेज कीप अ चेक ऑन हाउ यू आर बिहेविंग। अपने हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने इनर सोल वगैरह पर भी काम करो। इसके लिए पूरा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, द
ड्रामा प्रोजेक्ट, डू चेक इट आउट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पर्सनली ये स्क्रिप्ट, ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लिटरली 1-2 हफ्ते दिए इस पूरे वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। एंड मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करो या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करो, मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, आई विल रीपोस्ट इट। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे एंड उन्हें पता चले दैट हाउ रिच दे आर इन रियल। अब इतना सब जानने के बाद मैं एंड में आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एकदम करोड़पति स्टाइल में, कि इनमें से कौन सी धनराशि आपको अमीर बना सकती है? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना विद रीज़न, क्योंकि आप अगर 1, 2, 3, 4 जितने भी साल बाद कमेंट करोगे मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपने कमेंट एंड शेयर कर दिया होगा इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे 7 PM विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।